जय गुरु जी। संगत जी, जब उन संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया कि गुरु जी को वो फिज़िकल फॉर्म में देख पाए, उनसे मिल पाए, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर पाए, सचखंड का प्रसाद अपने सामने प्रकट होते देख पाए और ना जाने कितने अद्भुत चमत्कार जिसे विज्ञान भी मानने से इनकार कर देता है संगत जी। तो लगता तो है, पर जब हम ये सत्संग सुनते हैं ना, तो एक इमेजिनेशन अपने मन में क्रिएट होती रहती है सत्संग सुनते वक्त, और ऐसा लगता है कि हम भी इस वक्त उस मंज़र का हिस्सा हैं। बहुत ही अच्छी एक फीलिंग आती है। तो संगत जी, ऐसे ही एक सत्संग है एक अंकल का जो 1988 में जालंधर में आर्मी में पोस्टेड थे, और एक ब्रिगेडियर अंकल का उनके पास फ़ोन आता है कि आज हमारे घर आइएगा, आज गुरुजी आने वाले हैं। तो इस तरह से उनकी इस जन्म की जो जर्नी थी गुरुजी के साथ, वो शुरू हुई संगत जी। ये अंकल आर्मी में बहुत बड़ी और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो जाहिर है टेररिस्ट के टारगेट पर थे। आतंकवादी इनको मारने का बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया करते थे। एक बार उन्हें पता चला टेररिस्ट को कि अंकल इस रूट पर गए हैं, तो वापस भी इसी रूट से आएंगे, और उन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था उस दिन अंकल को मारने का। पर समहाउ अंकल के साथ जो थे, उनके मन में न जाने क्या आया कि उन्होंने एक शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता चेंज कर लिया, और संगत जी अंकल इस तरह से बच पाए। और अंकल का ये पूरा मानना है कि ये जो बुद्धि में तुरंत परिवर्तन हो जाता है, हम एक डिसीज़न चेंज कर देते हैं, वो कुछ नहीं गुरुजी की कृपा ही होती है संगत जी। तो इन अंकल के दो बेटे, और एक उनमें राजस्थान में पोस्टेड एज एसपी और दूसरे बेंगलोर में थे। तो उनके बच्चों को भी किडनैप करने की थ्रेटनिंग कॉल्स आया करती थी। अंकल आसाम में भी डीजीपी की लेवल पे पोस्टेड हुए, और फिर यूपी में भी एज डीजीपी पोस्टेड हुए। तो तब इनका गुरुजी से जो मिलना था वो कम हो गया था। पर जब वो दिल्ली में पोस्टेड होकर आए तो उन्हें पता चला गुरुजी ग्रेटर कैलाश में हैं। फिर वो रेगुलर गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे। संगत जी अंकल बताते हैं कि गुरुजी अपने हाथ से जब हलवा प्रसाद देते तो पूरा हलवा हाथ ना भर के दिया करते, जो संगत के दोनों हाथों में आता। उसके बाद कोई इमरती ले आया तो इमरती भी बंटती, और कोई समोसा ले आया तो समोसा भी बंटता। इस तरह से इतना सारा प्रसाद तो लंगर से पहले ही खाने को मिल जाया करता। कई बार ऐसा भी होता कि एम्पायर स्टेट में भी लंगर गुरुजी कराया करते, और फिर सबको बड़े मंदिर ले जाया करते, और वहाँ पर भी लंगर तुरंत बन जाता, और वहाँ पर भी लंगर खिलाया जाता, चखाया जाता संगत को। और संगत कहती गुरुजी अभी तो लंगर खाया था, गुरुजी कहते अरे खा लो। उसे खाने के बाद भी कभी ओवर ईटिंग किसी भी संगत को फील नहीं हुई।